देखिए क्वेश्चंस में लिखा है 1,72,000 रुपए का 8% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है तो भाई आपको कुछ नहीं करना भाई। 3:3 किस में होता है? 1 में होता है 3 साल का। तो कुछ नहीं करना, पहले इसका 8% निकालो। 8% कितना आता है? 0, 8 दूनी 16, 8 7 56, 56 1 57, 8 1 8, 8 5 13। ये हो गया का 8% निकालोगे तो भाई ये आपका आ गया 13,776,0। फिर इसका 8%, 0 हट तो 8 छंग 48, 8 आ जाएगा, 4 बचा, 8 7 56, 56 4 60, 8 3 24, 24 6 30, 8 1 8, 8 3 11.8 आ गया। तो इसका लगभग कितना आ जाएगा? 1100.8 ले लिया, 1100.8 ले लिया। फिर इसका 8% लोगे कितना? 8 8 0, 8 1 8, 8 1 8, 2 ठो तो ये थे, 3 ये, 88। ठीक है, 88.068। भले ही चाहे आप पॉइंट, चूंकि लिखा नहीं है कहीं पर, निकटतम पूर्णांक तक लिखा हुआ है तो आप दे 3 0 6 3 कितना? 6 18, 7 21, 21 1 22, 3 3 9 9 9 9 2 11, 3 1 3 और 3 1 4, 41,280। तो 41,280 से अधिक आएगा। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता भाई, इससे अधिक आएगा। तो कितना अधिक आएगा? 11 3 33 प्लस 3300 रुपये एक्स्ट्रा। तो 41 3 कितना होता है? 41 3 44, 44 के अप्रॉक्स कौन आ गया? 44,676। बात समझ में आ गई? आगे सॉल्व भी नहीं कर। देखिए इसके क्वेश्चंस कहने का मतलब है 2 वर्ष 4 महीने, 2 वर्ष यानी 2 सही 1/3 वर्ष। इसका मतलब ये है 2 वर्ष 4 महीने। महीने को किस में कन्वर्ट कर दो? वर्ष में। तो जब भी महीने को वर्ष में कन्वर्ट करते हैं तो 12 से भाग देते हैं। तो 4 महीने हैं, 1 बटा कितना हो जाएगा भाई? 4 बटे आप 12 करोगे तो 4 3 12, 1/3 आ गया। अच्छा ध्यान से सुनना, यानी इसके कहने का मतलब है वार्षिक रूप से है तो पहले साल 12% लगा ब्याज, दूसरे साल 12% लगा, और जो तीसरे साल होगा वो 12% ना लग करके 12% का 1 बटा कितना लगेगा? 3, यानी कितना? 4% केवल लगेगा। ये है तो कह रहा है इसका सक्सेसिव निकाल दीजिए। इसका क्या निकाल दीजिए? सक्सेसिव। 12%, 12%, 4%। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो भाई देखो तरीका भी ये है कि पहले 2 साल का निकाल लो, यानी 12 12 का निकाल लो, फिर 4 का निकालो। अगर फार्मूले से निकालोगे तो प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। प्रिंसिपल के बाद फिर उसका क्या करोगे आप? सॉरी, अमाउंट निकालना पड़ेगा। अमाउंट से प्रिंसिपल निकलेगा फार्मूले से। अगर आप ऐसे लगाओगे 12% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती? 3/25। तो भैया 25 से 28 हो गया अमाउंट, 25 से 28 हो गया अमाउंट। 4% का मतलब क्या होता है? 1/25। 25 से कितना हो जाएगा? नहीं समझे आप लोग? 2 वर्ष 4 महीने के लिए निकालना है ना, और जो ब्याज की दर है वार्षिक आधार पर मानी जाती है
वार्षिक आधार का मतलब है कि अब जो ये 12% है, ये 12% ही रहेगा। अगर छमाही आधार पर मानी जाती तो ये 6% हर साल 6 महीने में लगता, यानी 1 ईयर में ये लग जाएगा, नेक्स्ट 1 ईयर में आपका 12% ये लग जाएगा, और अगले कितने महीने में, 4 मंथ में 4% ये लग जाएगा। तो आप लेंगे, ध्यान से सुनिएगा, 25 का कितना होता है, 15,600, 25 का क्यूब हो गया भाई। 28 का स्क्वायर आपका कितना होता है, कितना होता है, 784, गुणे कितना आ जाएगा, 26। ठीक, हमें ब्याज चाहिए, यहां पर वैल्यू कितनी दे रखी है, 15,625 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7500। ठीक है, कितनी आ गई, 7500। बात समझ में आ गई। और अबे हमें वैल्यू किसकी चाहिए भाई, इसमें से जितना क्या होगा ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा। या आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो भाई एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा, यानी 784 का आप 26 से क्या करिए, गुणा करके निकाल लीजिए। बात समझ में आ गई। यानी आपके सामने 15,625 यूनिट की वैल्यू इतनी है, 1 यूनिट की वैल्यू जो भी निकालोगे, फिर इसमें से जो एक्स्ट्रा होगा उसकी वैल्यू निकाल लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ब्याज। बात समझ में आ गई। कितना आ गया था, 2284, कितना आ गया था, 2284। ठीक, नोट करिए। अब जैसे इतनी आ गई तो भाई ये 40 दशमलव, आप इसको 40 दशमलव क्या कह सकते हैं, 5% कह सकते हैं। ये 40 दशमलव से 5% एक्स्ट्रा होगी, तो सीधा आप क्या करेंगे, 25,000 रुपये का 40% निकाल लेंगे, 25 चौको 100, पच्चीस चौको 100। अरे कटेगा थोड़ी आ रही है, ये तो जुड़ जाएगा। 25 चौको 100, 1 2, कितना बना, 10,000। 25,000 का आपका कितना बन जाएगा, 10,000। अब 10,000 अगर इसका देखो, ये केवल 40% है, 40% से 25,000 का 5% एक्स्ट्रा हो जाएगा, 25 पंचे 125, भाई 4 है ना, 125, तो देखो 123 के नियर अबाउट पहुंच जाएगा कि नहीं, 123 इसमें और ऐड कर देंगे 125 के, तो ये वाला सही हो जाएगा। ये तो आपके सीधा सीधा गलत हो गए, तो ये भी गलत हो गया, क्यों, क्योंकि भाई 125 से क्या ज़्यादा बड़ा नहीं होगा ना, थोड़ा सा अंतर आएगा। टिक कर दो इसको। ठीक, ऐसे नहीं लगाना है तो आपके सामने 3:3 क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। पहले इसका 12% निकालिए, फिर जो भी आए उसका 12% निकालिए, फिर जो भी आए 12% निकालिए, यहाँ पे पुट करिए और नीचे की तरफ रख दिए। फार्मूला भी लिखा है आपके पास। अब 3 तरीके हो गए, कितने, 3। बाकी साइकिल वाला तो अभी बचा ही है जो बेसिक है ना, समझ में आ रहा है अभी यहाँ तक, ये पॉज कर दो। लगे कि अरे 1 मिनट का वीडियो। देखो, यदि ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो 2 वर्ष के लिए 48,000 रुपए का 20%। मुझे एक बात बताइए, 48,000 रुपए जो लिखा हुआ है, इसका अगर आप 40% ले ले 2 साल का, तो साधारण ब्याज आ जाएगा। 40% लेते ही 2 जीरो कट जाएंगे, 8 चौको 32, 4 चौको 16, 16 3 कितना, 19,200 से थोड़ा सा बड़ा होगा, ये 72,000, 76,000, 69,000 नहीं बड़ा होगा। मतलब ये ऑप्शन, बिना ऑप्शन के आप एग्जाम को नहीं ट्राई कर सकते। क्वेश्चन पढ़िए, उसके साथ साथ ऑप्शन देखते रहिए। ठीक है, कभी कभी कोई जो एक्सपीरियंस होल्डर लड़का रहता है वो कहता है कि 20% पूछ रहा है, 48,000 का 20% 72 कभी नहीं आएगा, सीधा सॉल्व भी नहीं करता है। तो देखिए छोटा वाला इसका आंसर सही हो गया। ठीक है, वॉच करो। हाँ,
135,800। देखिए क्या कह रहा है, अब ध्यान सुनिएगा। 1,25,000 रुपए लिया, यहाँ पर 8% की वार्षिक दर से ब्याज उधार लेती है, 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा अदा की जाने वाली राशि कितनी होगी, यानी अमाउंट। तो भाई 2 साल के लिए आप देखो 1,45 1,20 तो नियर अबाउट तो निकाल लोगे ना। तो आप जैसे निकालोगे तो भाई 1,25,000 रुपए का अगर आप 16% निकाल लोगे, ये 16 दशमलव कितना होता है, 8864, 16.6 यानी 0.5। तो 0.5 एक दिमाग में एवरेज सेट बैठ गया ना कि कितना होगा इसका, ये कैलकुलेशन है नियर अबाउट में। तो 16% सीधा निकाल लो। 0 16 85, 16 दूनी 32, 32 8 40, 16 करने 16, 16 4 लगभग 2,000, सॉरी 20,000। तो 1,25,000, 25,000, 20,000, 1,00,000, 45 से ऊपर हो जाएगा। आपने क्या कहा, 1,35,80 बोला, कितना बोला आपने, 1,45,800। हाँ 1,45 होगा भाई, ये तो सीधा सीधा तो भाई 1,45,000 तो यही बन जाए। तो भाई 1,45 से ना तो नीचे होगा, ये 2 बन ही नहीं सकता है, बचा कौन, 1,45,800। बात समझ में आ गई, बंद नहीं करना, चलने चालू रहने दो भाई, लास्ट में आज लास्ट है, सारे क्वेश्चन है इसके, है ना, लास्ट है आज। जब भी अब क्लास स्टार्ट होगी ईद के बाद, तो आपके लोगों को मालूम है नया चैप्टर स्टार्ट होगा, EMI इंस्टॉलमेंट, EMI वाले क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, ठीक है। चलो भाई बताइए इसका। 10,000 रुपए पर कह रहा है कि 20% चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है, तो 2 वर्ष बाद मिलने वाली धनराशि की गणना कीजिए। यदि ब्याज छमाही है, छमाही है ना, तो 10% का कितने साल, 4 साइकिल बनेंगे। कितने बनेंगे, 4 साइकिल। तो 10 चौक 40%, भाई 10 चौक 40, 40% तो ये हो ही जाएगा। तो भाई आप क्या करोगे, का 40% कितना, 1,000 आ गया, 1,000 तो आपके पास मिल ही गया। या आप पहले क्या निकालोगे, 10% कितना आ जाएगा इसका बताइए, 1,000, फिर 10% कितना आ जाएगा, 100, फिर 10% कितना आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा। तो ये कितना बन गया, 4,000 प्लस कितना होता है, 4:6, तो ये कितना हो गया, 600। फिर कितना होता है 4, फिर कितना होता है 1, 46 41। तो बताइए 46 41 कहां पर मिल रहा है, मतलब कुछ करना ही नहीं है, 46 41 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। टिक करिए, आगे बढ़ जाइए, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अगले क्वेश्चन की गणना कीजिए, बताइए अगला क्वेश्चन आपका कितना आया, 46 48 यहाँ पर सही हो गया। अगला बताइए, 5,000 का 3 वर्ष के लिए 10% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 10 टाइम 30, 30, 150। बताइए कितना आ जाएगा, बोलिए। हाँ देखो का 3 वर्ष के लिए, तो भाई 3 वर्ष का मतलब क्या होता है, 3:3:1, तो 3:3:1 आपने लिखा। तो भाई 10% कितना हो गया इसका, 500, 500 का 10%, 10% 5, 5 3 1500, 5 3 15 150, 5 करने 5, 16 55 एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो बताइए 16 55 ही तो ब्याज ही तो पूछ रहा है, केवल 16 55 ब्याज आ जाएगा। क्लियर, हाँ जी, नोट करिए, समझ में आ रहा है ना सारा।
बताइए इसका चलिए आंसर क्या हो जाएगा। इब्राहिम ने 7500 रुपये 5% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर लिए। 2 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा? वार्षिक संयोजित है तो भाई वार्षिक संयोजित है, 5% है तो 10.25 10.25 ले लीजिए भाई। आप जैसे 10.25 लिखेंगे किसका? 7500 का, परसेंट से डबल जीरो तो चला जाएगा, तो ये 75 गुणे 10 + 1/4 ऐसे भी कभी कभी लिखा जाता है। 750 तो आ ही गया, 1/4 कितना हो जाएगा इसका? 4 × 4 4 × 8 32, यानी लगभग कितना आ जाएगा? 768 यही है ना, 0.75। मतलब कभी कभी, अब देखो 10.25 लिखा है, 2.5 पे ज्यादा रेयर मत करिए। 2.5 का मतलब क्या होता है? 0.25 को 1/4 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। चीजें देखिए, हर एक वैरायटी में क्वेश्चंस में अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कैलकुलेशन। अब ये आपको निर्धारित करना है कि अपने सवाल में कौन सा कैलकुलेशन बेहतर लगेगा। सवाल लगाते लगाते आप समझ जाइएगा। और एक ही चीज मत रटिएगा, बेसिक वो भी आना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो नहीं आना चाहिए, वो तो आधार है। क्या है? आधार पर, लेकिन वो एग्जाम का आधार नहीं है, वो आपके माइंड का आधार है। चलिए बताइए जरा, अगला क्वेश्चन देखिए। देवेश ने 4500 रुपये 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से वार्षिक दर सुधार लिए। 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित है? तो भाई 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, 8.16। ठीक है, 8.8% निकाल दो भाई। देखो 36 है, 48, देखो 48 76.2 है भाई। इन दोनों में ही खेल है, तो कुछ नहीं करना। 4500 का 8% निकाल दीजिए। ठीक है, 8% निकालते ही आपका कितना आ जाएगा? 8 45, 8 चौको 32, 4 36, यानी 360 तो ये हो ही गया। तो यानी ये जो ये इतना है ये खत्म। अब 360 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 76 होगा नहीं, कितना होगा? 67.2 हो जाएगा। इतना तो लॉजिक लगता ही है ना कि 0.1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। बात समझ में आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर्ष ने 8000 रुपये 4% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से उधार लिए। 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से? 2 वर्ष बाद 8 मट्टू 64, 6400 और 64 के नियर अबाउट ये है नहीं है, ये तो 62 है, ये बहुत है ज्यादा। मतलब देखो एग्जाम का क्वेश्चन कह रहा है कि सीधा देखो टेक करो, पूरा सॉल्व नहीं करना। एग्जाम ऐसे लगाए जाते हैं, और फिर लड़के एग्जाम में भी क्या करते हैं, अगर ये चीज उनके माइंड में नहीं चलती है, जैसे मैं अभी क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ, तो वो क्या करते हैं एग्जाम के समय भी फिर वो बेसिक लगाने लगते हैं, तो इसमें समय टूट जाता है। और इसमें समय टूटा तो अगले क्वेश्चन छूटना स्टार्ट हो गए। ठीक है, एक एक क्वेश्चन एग्जाम का आपका तय करता है कि आप लगा पाएंगे कि नहीं। बताइए जरा, श्री यदुष ने 3500 रुपये 4% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर उधार लिए। 2 वर्ष के संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ब्याज भाई 3500 का कभी भी 4% 1000 में नहीं हो सकता। ठीक, 3500 का 4% निकालोगे, 5 को भी 4 3 12 12 14 140, 100 नहीं 8% निकालेंगे ना। 8 45, 8 3 24, 24 4
280 से एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो ये 58 वाला होगा नहीं, 285.6। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने लिखा हुआ है, मिस्टर रवीश एक एफडी में निवेश करता है, परिपक्वता होने पर उसे कुल कितनी राशि मिलेगी, यानी अमाउंट की बात कर रहा है, अमाउंट की बात कर रहा है। यदि 5500 रुपये 6 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेशित किया जाए, ब्याज तिमाही है, तिमाही का मतलब 5%, तो यानी 5 10%, किसका 5500 का भाई, 5500 का कितना हो जाएगा, 10.25, 10.25, तो कितना हो जाएगा भाई, 10 का गुणा करेंगे 550 प्लस 55/4, 550 प्लस 4 × 4, 4 × 12, 4 × 7 = 28, यानी 55 13 कितना हो गया, 563.72 या 75 वाला केवल कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी 75 की बात कर रहा है लास्ट में, तो 75 कहीं पे है ही नहीं है इसके अलावा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसमें देखिए, श्री मंजुनाथ ने 35%, 2% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज को 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ब्याज वार्षिक संयोजित है, तो सीधा 10% नियर अबाउट निकाल लीजिएगा, ये आ रहा है कि ये आ रहा है, आप आराम से समझ जाएंगे, आई थिंक ये आ रहा है ना, ए की डी, भाई देखो बी और सी तो हो नहीं सकती, या तो 358 होगा या तो 385 होगा, तो भाई 58 वाला सरल पड़ रहा है मुझे, 5 × 15 2 17 यानी 18। कुछ चीजें देखिए लॉजिकल है, ये सीआई कितना कठिन चैप्टर नहीं होता है। अब आप यहां पर समझिए, श्री प्रीतोष ने 4500 5% चक्रवृद्धि ब्याज उधार ली, यदि ब्याज वार्षिक रूप से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 10%, 461, खत्म, ये हो नहीं सकती। देखो एग्जाम का पैटर्न देखिए आप, एग्जाम का केवल मुझे बताइए, श्री प्रतोष ने 4500 रुपये 5% चक्रवृद्धि ब्याज से, ये सेम तो है क्वेश्चन, इसको देखिए, किसी जमा राशि पर 8% वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज 1600 रुपये है, उसी राशि पर इस दौर के 1/4 दर से, भाई 1/4 दर का मतलब क्या है, 2%, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या कीजिए, 8% के हिसाब से 8 वर्ष का 64% की वैल्यू कितनी है, 16,000 रुपए, तो कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, तो आप चक्रवृद्धि ब्याज मतलब आप ध्यान से सुनिएगा, कितने साल के लिए, 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष का आप देखिएगा, 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, अमाउंट तो वही रहेगा, 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 .04, उससे आप निकाल लेंगे, ठीक। लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतने रुपए है, उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज समान ब्याज की दर से, जो ब्याज दर कितना था पहले, अब ऊपर से निकालना पड़ेगा, 2 वर्ष में इतना रुपए मिलता है, तो मूलधन कितना है, यानी आप यहां पर क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज समान ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का, तो CI2 माइनस SI2 बराबर कितना दे रखा है, 1290 नहीं, केवल 90, क्योंकि 1200 है, 90 ये। अब बताओ क्या CI2 माइनस SI2 से क्या आप प्रिंसिपल नहीं निकाल सकते, R² / 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, 100% की क्या निकाल लीजिएगा, वैल्यू, ठीक। आज के लिए अब ये चैप्टर देखिए आपका समाप्त होता है, नेक्स्ट चैप्टर आपका जो EMI बेस्ड क्वेश्चंस हैं इंस्टॉलमेंट वाले, वो आपके चलेंगे आपके ट्यूसडे से, मंगलवार से, सोमवार को क्लास आपकी क्या रहेगी, ऑफ रहेगी, वॉच कर दो भैया।